everyone, this is me Pratyush and this is your amazing channel Cracking BSc Chem। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। अच्छा, इक्वेशन हमारी जो हमको डेराइव करना है, वो डेराइव क्या करना है वो हम देख लेते हैं पहले। ये इक्वेशन है हमारी, क्या है? लॉग P2 अपॉन P1 प्रेशर के टर्म में। एंथैल्पी दे रखी है, लॉग की वैल्यू है 2.303, आर हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.314 के एस्पेक्ट में और टेम्परेचर के एस्पेक्ट में। अच्छा, ये इक्वेशन इससे पहले भी हम लोग ने कभी कहीं देखी है क्या? हाँ देखी है। कहाँ देखी है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं सर, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास चैप्टर था, उसमें क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये था। यहाँ पे क्या था? K2 था। यहाँ पे क्या था? K1 था। तो K2 अपॉन K1 EA 2.303 आर, और इसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन थी वो हमारी कौन सी थी? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि प्रेशर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी? वो थी हमारी फेज ट्रांजिशन की बात करते थे। अच्छा, यहाँ पे फेज ट्रांजिशन से एक रिलेशन निकलता है, वो रिलेशन निकलता है यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज का। किसका निकलता है? फ्री एनर्जी चेंज का। अच्छा, एक बात बताओ, फेज ट्रांजिशन किसमें होगा? हम लोग जो फेज ट्रांजिशन हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि हम लिक्विड से गैस देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं? लिक्विड से गैस। और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है, मतलब 1 लिक्विड था, कंसंट्रेशन क्या था इसका? 1 मोलर। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 1 एटीएम, यानी 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ हम किसके बारे में लेके चल रहे हैं? 1 मोल हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो डेल्टा जी की बात करते हैं, ठीक। डेल्टा जी हमारा यहाँ पे अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है तो वो हमारा होता है स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब 0 से कम होगा, ठीक है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा हो रहा है, और वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी हमारा 0 हो गया, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये कंटेनर मेरे पास क्लोज है, ठीक है। अब ये लिक्विड किस में चेंज होगा? गैसियस में। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ना, इक्विलिब्रियम स्टेट आने लगेगी और कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। पहले तो क्या हो रहा था? इवेपोरेशन, फिर क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन, और जो स्टेट बराबर हो जाएगी वही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा जी फिर ना बढ़ रहा होगा ना कम हो रहा होगा, डेल्टा जी हमारा किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी 0 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो ट्रांजिशन अकर्स हो रहा है वो हमारे स्टेट चेंज में हो रहा है, और ये हमारी उसकी कुछ स्टेट है, या तो सॉलिड टू लिक्विड या तो लिक्विड टू गैस। अच्छा, अब हम मान के चल रहे हैं वी कंसीडर फेज ट्रांजिशन लिक्विड टू गैस, जिसमें से हमारे पास ए और बी है। अभी हम लोग ने ऊपर जस्ट देखा था, तो उसके हिसाब से गिब्स एनर्जी चेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगा? Ga इज इक्वल टू GB हो जाएगा। क्यों? वहां पे इक्वल हो रहा था, हमारा गिब्स एनर्जी तो 0 है ना, इसका मतलब दोनों की, गैस की और लिक्विड की, दोनों की गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये ए का ट्रांजिशन है और ये बी का ट्रांजिशन है, ठीक है। अच्छा, बहुत सी बुक में हो सकता है कि आपको ए बी ना लिख करके वो आपको ट्रांजिशन या फिर सैचुरेशन पीरियड भी बताए। सैचुरेशन पीरियड का मतलब हो गया कि अब जो चीज ना बढ़ रही है ना कम हो रही, उसका एक पीरियड आ गया, अब उसके बाद उसका कोई भी सैचुरेशन टाइम नहीं हो सकता, या वो सुपर सैचुरेटेड में जा सकता है। तो अब अच्छा, एक बार बहुत बड़े बड़े चेंज में तो हम लोग बात करेंगे नहीं, हम लोग बात करेंगे बहुत छोटे छोटे चेंज में। हाँ, इतना से चेंज आया, इतना से चेंज आया, इतने से। बहुत बड़े बड़े चेंज देखने के लिए हमें फिर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड टाइम अगो के लिए हमें रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं डी, और यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं डी, तो डी जी इज इक्वल टू डी जी बी हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन की। जिन बच्चों ने मैक्सवेल इक्वेशन का अगर वीडियो देख रखा होगा तो उन्हें पता होगी, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट इसका रट भी लोगे तब भी कोई इशू नहीं। रटने के लिए हमें यहाँ पे डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी, ठीक है। ये हमारी कौन सी? ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है। अब डीजी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुटअप कर दें और वैल्यू पुटअप कर देते। पहले ध्यान दो, हमने डीजी की जगह पुटअप किया तो वीडीपी माइनस एसडीटी, वीडीपी माइनस एसडीटी, इधर भी डीजी था तो यहाँ पे वीडीपी माइनस एसडीटी। अब ये ए के लिए था, इधर वाला पूरा ए के लिए था, तो वीए और एस ए हो गया। ये वॉल्यूम, और एस क्या है मेरे पास बच्चों? एस होता है एंट्रोपी। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में बता देता हूँ, एस क्या होता है? एंट्रोपी होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे वीडीपी हो गया और एसडीपी हो गया, एसडीटी हो गया मतलब, ठीक है। अब हमने डीपी और डीपी वाले टर्म्स को एक तरफ लिया, तो वीए डीपी, वीबी डीपी, एस डी ए, एस ए डी टी माइनस एस बी डी टी, ठीक है। सारे टर्म एक साइड ले लिए। देखो, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना था गिब्स एनर्जी, हमारे गिब्स एनर्जी इक्वल है, जो कि फेज ट्रांजिशन में गिब्स एनर्जी की जो हम लोग ने स्मॉल चेंज की बात किया तो डीजी डीजी कर दिया, यहाँ पे डीजे डीजे कर दिया। अब बात कर रहे हैं
मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई किया। मैक्सवेल इक्वेशन में मान सकता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनके लिए तो ये रटना ही पड़ेगा, वीडीपी माइनस एसडीटी, क्योंकि इसकी भी डेरिवेशन में जाएंगे ना तो इतनी ही बड़ी डेरिवेशन हो जाएगी, तो वहां तक नहीं जाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, डीपी डीपी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे डीपी कॉमन निकाला, यहाँ पे डीटी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे वी ए माइनस वीपी हो गया, वीबी हो गया, और यहाँ पे एस ए माइनस एस बी हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या किया, इसको बड़े प्यार से हमने नीचे ले लिया, तो डीपी अपॉन डी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इसको भी हम नीचे ले लेते हैं, तो एस ए माइनस एस बी अपॉन में वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं, तो यहां से इसके बाद क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत से बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि यहां से यहां तक हुआ क्या, ये डेल्टा एस कैसे आया, वीबी माइनस वीबी कैसे आया, इसको ये कैसे लिख दिया, अब बताते हैं चलो। हाँ मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो। यहाँ से क्या किया हमने, माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी माइनस कॉमन निकाला, वहां पे माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस बी माइनस एस ए हो जाएगा, और यहाँ पे वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, क्योंकि हमको ये फाइनल माइनस इनिशियल का टर्म चाहिए था। तो फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म को लाने के लिए हमें एक चेंज चाहिए था, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हमारा क्या होता है, एक चेंज होता है। अब वो चेंज या तो डेल्टा एस का होगा, या तो डेल्टा एच का होगा, या तो डेल्टा जी का होगा, क्योंकि ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं तो स्पॉन्टेनिटी एक बताई जाती है, हाँ इतना चेंज आ रहा है, कैलकुलेट तो किया नहीं जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने अब ये माइनस माइनस तो मर जाएगा, तो एस बी अपॉन एस ए अपॉन में वी बी माइनस वी ए। अच्छा वी बी माइनस वी ए को भी मैं डेल्टा वी में लिख सकता था, लेकिन बाद में मैं फिर डेल्टा वी को मैं यहाँ पे वी बी माइनस वी ए लिखता, तो आप लोग के माइंड में और कंफ्यूजन क्रिएट होता, तो मैंने वो नहीं लिखा। तो यहाँ पे एस बी माइनस एस ए को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एस लिख दिया। तो ये पूरी इक्वेशन सभी को अच्छे समझे, तो मैंने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा यहाँ तक ये। अच्छा आप लोग ने अगर एंट्रोपी पढ़ा होगा तो एंट्रोपी होता है हमारा Q अपॉन टी, Q रिवर्सिबल यानी हीट अपॉन टेम्परेचर होता है। अब Q अपॉन टी को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये रहा Q अपॉन टी, वी बी माइनस वी ए हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, हम लोग एक कंटेनर कंसीडर कर रहे थे, उसमें ए था बी था, ए हमारा क्या था लिक्विड, बी हमारा क्या था गैस, तो वी बी माइनस बी ए, तो हम गैस माइनस का हम लिक्विड भी लिख सकते हैं, वीजी गैस वी एल लिक्विड हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिख लिया, देखो वीजी माइनस वी एल लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, कुछ भी रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा भाई, डीजी डीजीबी। अब यहाँ पे क्या था, हम लोग ने वीडीपी और टीडीएस वाली इक्वेशन लिया, हमने वाली पुटअप किया, ए इक्वल किया बी, मतलब डीपी एक तरफ कर दिया और dt को हमने एक तरफ कर दिया, फिर हमने इसको नीचे उतार लिया, तो इस तरह पूरी इक्वेशन बनती चली है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो VDP और VDP इक्वेशन हम लोग ने एक कर लिया, और बाकी का SDT हम लोग ने एक तरफ कर लिया, फिर इक्वेशन कॉमन लिया, माइनस कॉमन बाहर निकाला, इस तरह बना दिया। डेल्टा एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टी, हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। फिर BV हमारा GA अपॉन VL हो गया, तो यहाँ पे इस तरह हमने लिख दिया। अब हम लोग हीट, यहाँ पे ध्यान दो, हीट Q हमारा किसके बराबर होता है, हमारे पास डेल्टा H वेपराइजेशन के बराबर होता है, क्योंकि भाई हीट हो रही है, हीट निकल रही है, यानी वाटर क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे वेपराइजेशन शो कर रहा है, वेपर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एंथैल्पी का चेंज लिख लिया, डेल्टा H हमारा क्या हो गया, वेपराइजेशन। हम लोग इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो एक ये प्रोसेस आपको शायद थोड़ा सा याद करना पड़े, जिन्होंने मतलब पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है। तो यहाँ पे VG माइनस VL हो गया। अब हम लोग को एक बात पता है कि हमारे पास जो लिक्विड का सरफेस होता है, जो लिक्विड का सरफेस एरिया होता है, वो कम होता है इन कंपैरिजन टू गैस से, क्योंकि गैस का तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अब मान लो आपने किसी रूम में गैस छोड़ दी, नहीं वैसे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके रूम में उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे बहुत ज्यादा, मतलब पूरे रूम में ऑक्यूपाई कर लेंगे, और लिक्विड के वो एक ही कंटेनर में ही रहेंगे, भले मॉलिक्यूल्स दूर दूर है लेकिन वो एक ही कंटेनर में रहेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से देखें, तो VL की जो लिक्विड की वैल्यू होती है वो 0.001 होती है, लेकिन VG गैस की देखो कितनी ज्यादा है, 1.69 है। अंतर थोड़ा सा है, लेकिन उसके हिसाब से अंतर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए VG का जो वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड से। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको VL को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब VG माइनस VL फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो VG माइनस VL है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं VG लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे VG पुट अप कर दिया। पूरी इक्वेशन वही थी, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 2 मान लिया। अब मुझे पता है, अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। हमने शुरुआत में n इक्वल टू 1 मोल लिया था, तो n इक्वल टू 1 मोल हो गया, तो PV इक्वल टू nRT हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वॉल्यूम है ना, तो मैंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या किया, RT अपॉन P कर दिया, वही PV इक्वल टू nRT पे। इतनी बात क्लियर? अच्छा अब P नीचे, मतलब यहाँ पे हमारे पास वो इक्वेशन कहाँ गई, ये हमारे पास वॉल्यूम नीचे है, तो RT क्या होगा,
P हमारा ऊपर चला जाएगा, RT हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग Vg की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो P हमारा ऊपर चला गया, RT हमारा नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे था ना, तो P हमारा ऊपर चला गया, RT हमारा नीचे आ गया। अब एक बात ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो RT हमारा टी स्क्वायर हो गया, P और वैसे ही हो गया। अब हम लोग P के टर्म को एक तरफ लेते हैं, dt के टर्म को एक तरफ लेते हैं, तो P को हमने इधर उतार लिया, तो 1/P dP हो गया इज इक्वल टू, हमारे पास डेल्टा एच ऐसे ही था, RT स्क्वायर ऐसे ही था, और हम लोग ने dt इधर ले लिया, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब 1/P इंटू डी को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं DLNP। क्या लिख सकते हैं? DLNP। जो मैथमेटिकल वाले बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो बायो के बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा रटना पड़ सकता होगा, मैं इतनी बात समझ सकता हूँ। तो 1/P इंटू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? DLNP हम लोग लिख सकते हैं। H ऐसे ही है, R ऐसे ही है, और dt के नीचे हमने टी स्क्वायर कर लिया। अब हम लोग ने डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन वाला साइन लिया है। तो अब P चल रहा है, तो यहाँ पे P1 से P2 हमारी लिमिट चली गई। टेम्परेचर चल रहा है, तो T1 से T2 हमारी लिमिट चली गई। अब ln P लिमिट P1 से P2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? P2/P1 लिख सकते हैं, इस तरह ln P का। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ वैसे ही उतरा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे T1 से T2 चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर नीचे है। इसको अच्छा, टेम्परेचर को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए ये माइनस का साइन यहाँ पे आया हुआ है कि हम लोग इसको 1/T लिख रहे हैं और T1/T2 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को अगर ऊपर लेंगे तो हम लोग T-2 लिखेंगे ना, तो वैसे ही अब इसको हम 1/ में ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया, देखो इस तरह। अब माइनस का साइन जब हम लोग ने बाहर लिया, इसकी लिमिट लगी, तो 1/T2 इज इक्वल टू, मतलब माइनस का 1/T1 हो गया। यहाँ तक सभी क्लियर है, और यहाँ पे ln का P2 माइनस ln P1 हो गया। इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे ln P2/P1 हो गया, जैसे हम लोग इसको लिख सकते थे वाली इक्वेशन, डेल्टा H/R, और इस तरह हम लोग लिख लिया। तो अब ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम इसको कैसे, T1 इंटू T2 हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या चला जाएगा, T1 माइनस T2। तो हम लोग ने इसको क्या किया, इसको इस तरह लिख लिया। अब हम लोग ने क्या किया, ln को हटाया, ln को हटाएंगे तो log आएगा, तो 2.303 log P2/P1 हो जाएगा। अब हमने 2.303 को नीचे उतार लिया, तो 2.303 R हो जाएगा, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी इस तरह। log बेस 10 P2/P1 डेल्टा H अपॉन में 2.303 R और T2 माइनस T1/T1 इंटू T2 हो गया। तो ये थी हमारी पूरी कौन सी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, वो हो सकता है कि आपको लग रही हो, लेकिन एक बार आप लोग खाली इसको ट्राई करोगे ना अपने हाथों से, डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से कर लोगे, बिल्कुल भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं। बहुत इजी डेरिवेशन है, सिर्फ हमें इसको कहाँ से कहाँ, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें मैक्सवेल वाली इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। दूसरा, हम Q को हम लोग डेल्टा H वेपराइजेशन लिख सकते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और हम लोग 1/P इंटू DP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PLN, मतलब DLNP हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ तक थी पूरी डेरिवेशन। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से मार्क्स लाना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।